हेलो एवरीवन, मी कोमल बालियान और आज हम करने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किसके चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के। तो चलो स्टार्ट करते हैं और करते हैं इन चैप्टर्स को, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को। व्हाट आर प्लास्टर्स? नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टर्स फाउंड इन प्लांट सेल। प्लास्टर्स क्या होते हैं और नाम दो अलग अलग प्लास्टर्स के जो प्लांट सेल में मिलते हैं। तो प्लास्टर्स आर ऑर्गेनेल्स फाउंड ओनली इन प्लांट। जो प्लास्टर्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि एनसीईआरटी में हमारी 2 ही हैं, लेकिन जो आपका क्रोमोप्लास्ट है उसके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन ये अलग अलग करके दिए हुए हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्या होता है, कंटेनिंग क्लोरोफिल, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग कैरोटीनॉइड्स एंड कलर्ड प्लास्टर्स, मतलब इसमें सिंपल ये याद कर लो कि आप क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, कलर्ड प्लास्टर्स होते हैं। वो क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टर्स होता है, मतलब वो कलर, उसमें कलर होता है क्रोमोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट वाइट और कलरलेस प्लास्टर्स, मतलब वाइट भी हो सकता है और कलरलेस भी हो सकता है। व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ? जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी बनी होती है प्रोटीन्स की एंड लिपिड्स की। What did Robert observe first in Koch cell? जो रॉबर्ट हुक था उसने सेल में पहले क्या देखा? रॉबर्ट हुक observed that cell consist of box like compartment formed a honeycomb structure. रॉबर्ट हुक ने देखा कि जो मतलब कोर्क है क्या है, उसके अंदर छोटे छोटे लिट कंपार्टमेंट है जिन्होंने उसको हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर बोला था। नेम द ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल इन द सेल। नाम बताओ उस ऑटोनोमस ऑर्गेनेल का, मतलब सेल का आपको नाम बताना ऑटोनोमस ऑर्गेनेल का। तो जो क्लोरोप्लास्ट है एंड माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स हैं सेल में। व्हाट डज प्रोटोप्लाज्म रेफर टू? प्रोटोप्लाज्म को मतलब क्या रेफर करता है प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म रेफर टू साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपका साइटोप्लाज्म भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है। नेम टू सेल विच कीप चेंजिंग देयर शेप। ऐसे 2 मतलब सेल के नाम बताओ जो अपनी शेप चेंज करते रहते हैं। हमने पढ़ा था, पहला है अमीबा और दूसरा है वाइट ब्लड सेल्स, ये अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट सेल एंड द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा सेल और सबसे बड़ा सेल। द स्मॉलेस्ट सेल इज़ द रेड ब्लड सेल। जो सबसे छोटा सेल होता है बॉडी में, हमारी ह्यूमन बॉडी में, वो होता है आपका रेड ब्लड सेल, और मेल में होता है स्पर्म सेल। लॉन्गेस्ट सेल इज़ द नर्व सेल, और सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या है, आपका नर्व सेल है। नेम 3 फीचर्स सीन प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। मतलब 3 फीचर्स बताओ जो आपके हर सेल में दिखाई देते हैं। तो 3 फीचर्स जो हर सेल में दिखाई देते हैं वो आपके होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये 3 चीज़ें आपकी हर सेल में दिखाई देंगी। डिफ्यूजन क्या होता है? सिंपल, व्हाट इज़ डिफ्यूजन? जब हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन होता है, ठीक है, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो व्हेन गैसेस लाइक CO2 और O2 मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जो CO2 और O2 है वो सेल मेम्ब्रेन मतलब मूव करती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, उसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था, ज़रूर से वीडियो देखना। What is osmosis? This takes place from high water concentration to मतलब लो वाटर कंसनट्रेशन। ऑस्मोसिस क्या होता है? तो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट किसके थ्रू? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। और ये कैसे, मतलब हाई वाटर कंसनट्रेशन टू लो वाटर कंसनट्रेशन ये टेक प्लेस करता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DNA? DNA की फुल फॉर्म क्या है? डी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है? डी राइबोन्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज़ द जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम? जंक्शन ये फंक्शन है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम? तो क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन, मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं आपके इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स। DNA मॉलिक्यूल्स मतलब उसकी फॉर्म में वो क्या करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन मतलब इनहेरेंस फीचर्स रखते हैं, ठीक है। नेम मतलब इसमें क्या रखा है कि जो क्रोमोसोम्स होती हैं वो कंटेन करते हैं इन्फॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। जैसे पेरेंट उसका मतलब क्या होगा, बच्चा, तो उसमें वो करने के लिए किसकी फॉर्म में? DNA की फॉर्म में। नेम द ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द लीवर ऑफ एनिमल्स। मतलब एक ऑर्गेनेल बताओ जो एनिमल्स की लीवर में होता है फॉर डिटॉक्साइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो
In the liver of animal cell, smooth endoplasmic reticulum help in detoxifying many poisons and drugs. तो मतलब इसमें आएगा smooth endoplasmic reticulum SER. What is the energy currency of the cell? एनर्जी करेंसी किसको बोला जाता है? तो ATP को बोला जाता है, जिसको हम एडिनोसाइन ट्राइफोसेट बोलते हैं. मतलब सॉरी, मैंने गलत बता दिया. इसमें क्या रखा है कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है? तो ATP है, एडिनोसाइन ट्राइफोसेट. ठीक है. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है? राइबोसोम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसाइज. जो राइबोसोम होती है वो आपके प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं. व्हाट आर द जीन्स लोकेटेड इन द सेल? जो जीन्स होते हैं वो कहाँ लोकेट होते हैं आपके? तो जो जीन्स होते हैं वो लोकेट होते हैं आपके क्रोमोसोम में. किस में? न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है उसमें होते हैं. ठीक है. तो वेयर आर जीन्स लोकेटेड इन द सेल? जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. नेम द सेल ऑर्गेनल दैट हेल्प इन पैकेजिंग. मैंने आपको बताया था जो सेल ऑर्गेनल जो पैकेज करता है तो वो गोल्गी अपैरेटस होता है. नेम द सेल ऑर्गेनल विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल. ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल होता है जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन मतलब मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है? वो है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की शॉर्ट फॉर्म है ER. नेम द सेल ऑर्गेनल ड्यू टू विच लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट गेट देयर कलर. मतलब ऐसा सेल ऑर्गेनल का नाम बताओ जिससे पत्तियों को, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को उनका कलर मिल पाता है. तो वो होता है क्रोमोप्लास्ट. नेम द सेल ऑर्गेनल विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम. ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो क्या लाइसोसोम बनाने में हेल्प करता है? तो वो आपका गोल्गी अपैरेटस है. नेम द क्लींसिंग ऑर्गेनल इन द सेल. मतलब इसमें क्या रखा है कि क्लीनिंग ऑर्गेनल इन द सेल किसको बोलते हैं? जो साफ करता है तो लाइसोसोम को. नेम टू सेल्स विद सेल वॉल. दो सेल के नाम बताओ जो सेल वॉल के साथ होते हैं. ओनियन सेल जो प्लांट सेल होता है एंड फंगी. ठीक है. वाई डज माइटोकॉन्ड्रिया हैव लार्जर फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन. माइटोकॉन्ड्रिया के पास बड़ी बड़ी इनर मेम्ब्रेन्स क्यों होती है, फोल्डेड क्यों होती है? माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड प्रोवाइड एनर्जी ऑफ द सेल. जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. मतलब साइट होती है. ठीक है. The largely folded inner membrane provides the increased surface area of ATP. ठीक है. जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस. मतलब जो बड़े बड़े फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन्स होती है क्या प्रोवाइड करती है? मतलब ATP का जो सरफेस एरिया होता है वो उसको इंक्रीज़ करती है. क्यों करती है इंक्रीज़? जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस को जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए. विच ऑर्गेनल्स मेक द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ लाइसोसोम. कौन सा ऑर्गेनल जो डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है? ठीक है. डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ लाइसोसोम. तो उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक जो आपका रेटिकुलम है वो बनाता है डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ लाइसोसोम. व्हाट आर सिस्टर्न्स? सिस्टर्न्स किसे बोलते हैं? द गोल्गी बॉडीज कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड इन सेक्स मतलब स्ट्रैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स. सिस्टर्न्स उससे बोलते हैं जो गोल्गी पार्टस में क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जो एक मतलब पैटर्न में अरेंज होता है, उनको हम सिस्टर्न्स बोलते हैं. सो आई होप आप सभी को ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से करना. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय फॉर नाउ.